स्वामी जी B12 की काफ़ी बात हो गई है, अब ज़रा आते हैं डी पर। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होने पर स्वामी जी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और जोड़ सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं। लोगों को कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द और गर्दन की अकड़न, मसल्स में क्रैम्प्स और शरीर का टूटते रहना, मतलब एक तरह से टूट रहा है, बिखर रहा है, ऐसा लग रहा है, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही होती है। तो स्वामी जी ये सारी तरह की जो कमज़ोरी है, शरीर को दोबारा फिर कैसे इस कमज़ोरी को हटाकर फिर कैसे मजबूत बनाया जाए? योगाभ्यास तो खैर दोनों तरह की दुर्बलताएं, कुपोषण, डेफिशिएंसी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेफिशिएंसी, किसी के अंदर जैसे B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन आदि की डेफिशिएंसी होती है ना, तो शरीर लड़खड़ाने लगता है। ऐसे ही किसी में ज्ञान की, किसी में भक्ति की, किसी में कृतज्ञता की, किसी में प्रेम की, करुणा की, सद्भाव की, उदारता की कमी होती है, डेफिशिएंसी। जैसे बहुत सी डेफिशिएंसीज हमारे अमेरिका के लीडरशिप में कुछ इजराइल की लीडरशिप में, कुछ ईरान की लीडरशिप में, कुछ यूक्रेन की, कुछ रशिया की लीडरशिप में, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज हो रही है ना, बड़ी खतरनाक होती है। फिजिकल भी, मेंटल भी, पॉलिटिकल, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी बड़ी खतरनाक होती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आने से तो इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। कहाँ की डेफिशिएंसी आपने कहाँ जोड़ी है? ये डेफिशिएंसी दरिद्रता है। ये नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, और संत मिलन सम योग करन सम सुख जग नाही। अब देखो भाई, अब विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए तो सूर्य पर्याप्त है। और हाँ, लाइकिन आदि से जो सूर्य की रश्मियों से ही पेड़ों पर तैयार होता है लाइकिन, उससे हमने एक्सट्रैक्ट करके विटामिन डी बना दिया है नेचुरल, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। हमने नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन आदि अफोर्डेबल प्राइस पर एमवी आदि बहुत महंगा बेच रही थी। खैर, तो सूरज बहुत अच्छा है भाई, किसी को बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो तो वो फिर जो है विटामिन डी लाइकिन से बना हुआ नेचुरल वो ले सकते हैं थोड़ी दिनों के लिए। सिंथेटिक चीज़ों का मैं हमेशा, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े आदि, सिंथेटिक पर्सनल केयर, होम केयर, सब का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा में एक विध्वंस पैदा करता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा है जोड़ों के लिए। विटामिन डी की लंबे समय तक डेफिशिएंसी रहे तो जोड़ों के अंदर दर्द होने लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, भुरभुरी सी हो जाती हैं, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस आदि की कमी हो जाती है। और उसकी कमी के लिए तो दूध दही बेस्ट है कैल्शियम के लिए। कैल्शियम के लिए सीताफल बेस्ट है। जितने भी फल उनमें भी थोड़ी मात्रा में जो है कैल्शियम होता है, और सबसे ज़्यादा होता है रागी, जवार, बाजरा, चौलाई और सिंघाड़ा, जितने भी जिनको मिलेट्स बोला जाता है, इनमें सबसे अच्छा होता है कैल्शियम। और हमने तो बचपन में खाया था दूध, दही, मक्खन और बाजरे की रोटी, और थोड़ा पालक, बथुआ, मेथी आदि का शाक खाया, तो उसी से हड्डियाँ, मांसपेशियाँ एकदम टनाटन है। तो ऐसे रागी, जवार, बाजरा, चौलाई और जितने भी जैसे मैंने कहा फल, फ्रूट्स, तो इससे कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है। विटामिन और सूरज की रोशनी तो स्वामी जी फ्री है, कैल्शियम की नेचुरल उसकी पूर्ति करें। अच्छा स्वामी जी, अभी ऐसे ही मैं सोचने लगा फिर भी 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है भारत में।